अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर कि मार्केट की क्या अपडेट है। और आज मंडे का दिन है, स्टिल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $95,000 के पास। तो क्या बीटीसी अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अभी तक बीटीसी ने अपना सीएमई गैप फिलअप नहीं किया जो कि $92,000 पे है। कल $93,000 पे आया था और फिर दोबारा से बीटीसी ऊपर आ चुका है। तो उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और इसके अलावा क्या होने वाला है इस वीक में, कौन-सी न्यूज़ेज़ आने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इवेंट होने वाले हैं। 17 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेज़ देखने को मिलेंगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। और एक रिपोर्ट कल जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही थी, इवन कि मैंने भी काफ़ी हद तक रिसर्च की थी, तो मुझे भी वो रिपोर्ट मिली, लेकिन अभी तक वो अपडेट नहीं हुई। यूएस गवर्नमेंट आपको पता है काफ़ी जो है टाइम से शटडाउन थी। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने रीओपन किए ऑपरेशन और उनका कहना था कि एक स्टेटमेंट आई थी कि 6 हफ्तों का जो उनका शटडाउन था और उसमें जितने भी इकोनॉमिक जो न्यूज़ेज़ आने वाले थे, वो इवेंट्स थे, वो इस मंथ में वो रिलीज़ करेंगे। जैसे कि 17 नवंबर को इन्होंने बताया था कि पीपीआई डाटा आएगा, फिर 18-19 को सीपीआई डाटा आएगा, सितंबर-अक्टूबर दोनों इकट्ठा रिलीज़ करेंगे। ऐसा सुनने को आ रहा था, लेकिन अभी तक यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी कोई अपडेट नहीं आई। इवन कि मैंने यहाँ पर अदर प्लेटफ़ॉर्म्स को भी देखा, जैसे कि इन्वेस्टिंग.com पे भी मैंने देखा, यहाँ पर भी देखा, तो कहीं पर भी मुझे अभी तक कोई भी ऐसा डाटा नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हुआ तो मैं आपको बताऊँगा, फ़िल वक़्त के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दिए। तो बाकी ये न्यूज़ेज़ हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज 17 नवंबर है, तो एम्पायर स्टेट की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की आज न्यूज़ होगी और कल 18 नवंबर एफओएमसी मेंबर के वॉलर स्पीक है। फिर 20 नवंबर को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं। उस दिन आपको नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा भी देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। मतलब बहुत सारी न्यूज़ हैं। 20 नवंबर वाले दिन तो मार्केट तो हलचल मचा रही होगी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। तो उस दिन आपको बड़े ध्यान से अपनी ट्रेड को प्लान करना है, स्पेशली जो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो ये जो आने वाला जो डाटा है, ये काफ़ी चीज़ें डिसाइड करने वाला है। बाकी रही बात यहाँ पर रेट कट को लेकर, जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दिसंबर में क्या रेट कट होगा कि नहीं होगा? कल भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रोबेबिलिटीज़ कम होती जा रही है, 43.9%। फेड का यहाँ पर कोई माइंड नहीं है यहाँ पर रेट कट करने का। अब वो शायद हो सकता है कुछ और प्लान कर रहा हो, जैसे कि मार्केट में नई लिक्विडिटी आने वाली है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो डॉलर प्रिंट्स कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अगर ऐसा होता है, तो मार्केट के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, इसको टाइम लगता है। ये नहीं होता कि अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया डॉलर प्रिंटिंग के तो कल ही हो जाएँगे, नहीं। इसको लग जाता है टाइम, 2 मंथ, 3 मंथ भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि उसके असरात पहले से देखने को मिल जाते हैं और जैसे-जैसे वो इवेंट करीब आता है, तो मार्केट जो है फिर उसके अगेंस्ट बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और हमने देखा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी रशिया के साथ मिलके, जो भी कंट्री यहाँ पर काम करेगा उसके साथ, उसके ऊपर 500% का टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं। एक और धमकी दे दी है यहाँ पर। ये काम बहुत खराब है यहाँ पर ट्रंप का, जो कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसा कि जापान ने ताइवान की सपोर्ट के लिए बोला है। ये कल न्यूज़ देख रहे थे और मैंने रात के लाइव स्ट्रीम में भी आपको बताया था कि जापान ने ताइवान को बोला कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे और चाइना ने बोला है जापान को कि अगर तो इस मामले में थोड़ी-सी भी तूने गड़बड़ी की तो तेरी खैर नहीं है। तो पीछे ही रह, इस मामले में आ ना आगे। यानी कि क्योंकि आपको पता है चाइना की और ताइवान की तो जंग छिड़ी पड़ी है। तो अगर चाइना उसके ऊपर हमला करेगा ताइवान के ऊपर, तो जापान कहता है मैं ताइवान को सपोर्ट करूँगा। तो उसने, चाइना ने बोल दिया, उसकी जो आर्मी है पीएलए, उसने बोला है कि अगर तूने बीच में भी कोई टाँग अड़ाई तो तेरी खैर नहीं होगी, तुझे इसका अच्छा खासा प्राइस देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक नई जंग छिड़ सकती है, चाइना की और साथ में जापान की। तो ये मामला थोड़े से है, क्रिटिकल है, लेकिन ये अभी मार्केट में न्यूज़ेज़ फैलाई जा रही हैं, ताकि मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल बने और जिस तरह लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। कल देख रहे थे ना सेंटिमेंट्स कहाँ पर थे? 10 के पास थे और आज 14 पे आ चुके हैं। थोड़ा-सा बीटीसी का अपसाइड पे जाना, इस वजह से सेंटिमेंट थोड़े चेंज हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि शायद अब यहाँ पर चांस है कुछ लोगों को, लेकिन 90% लोग यहाँ पर फुली डरे हुए हैं और बहुत सारे रिटेलर यहाँ पर आउट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जो वेंचर कैपिटल्स है, स्मार्ट मनी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगी और एक्यूमुलेशन करते आपको पता भी नहीं चलेगा मार्केट किस टाइम अपसाइड पे चली गई है। क्योंकि जब भी हमने ये फ़ियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का चार्ट 10 के पास, 8 के पास, 12 के पास देखा, उसके बाद मार्केट ने चांस ही नहीं दिया। मार्केट बड़े तेज़ी के साथ पंप किया। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको
पता चल जाएगा। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, हमने यहाँ पर देखा है कि जापान का जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जापान सबसे ज़्यादा लोन देता था और सबसे कम इंटरेस्ट लेता था, लेकिन अब इनको जो लोन देना पड़ रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर वो अपने लोन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा क्योंकि लिक्विडिटी कम होगी। तो जापान का ये स्टेप मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया इस वीक में कौन-कौन सा डाटा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नज़र आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $95,200 के ऊपर और ऑलरेडी मैंने आपको इसकी ट्रेड दे दी थी। $93,000 पे मैंने आपको इसकी ट्रेड दे दी थी। अगर आपने मेरी इस ट्रेड को फॉलो किया होगा, जिसमें मैंने आपको बोला था $93,500 से लेके $92,900 के करीब आपको यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड मिलेगी। ये मैंने 14 नवंबर को आपको दे दी थी। उस वक़्त बीटीसी $96,000 के पास ट्रेड हो रहा था। मैंने एडवांस में आपको ये ट्रेड दे दी थी। आई होप सो अगर आपने ये ट्रेड किए तो अभी तक स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की आपको ट्रेड्स मिलती रहें, तो आप हमारे ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, डिस्कॉर्ड का अलग से चैनल भी है। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन के यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। करना क्या है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा बिंकेक्स एक्सचेंज का। उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, उस पे अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपको इस ग्रुप की सर्विस मिल जाएगी। लाइफ टाइम के लिए कोई फीस नहीं है और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम आपको सिग्नल्स पे लगा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेड्स देने का मकसद ये है कि आप उससे ट्रेड करके छक्के-चौके मार के अपना नुकसान ना करें। आप हमारी ट्रेड्स को फॉलो करके प्रॉफिट बनाएँ। जब प्रॉफिट बना लेंगे, आप किसी की मेंटोरशिप लें, ट्रेडिंग को खुद सीखें, फिर खुद से ट्रेडिंग करें, ठीक है? आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। बीटीसी के ऊपर बात हो रही थी, तो बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $95,300 के ऊपर। पिछला पिछला वीक तो ऐसा बुरा रहा है ना, $1,08,000 से बीटीसी ने $93,000 को टच किया। ऑलमोस्ट तकरीबन 16 से $17,000 का हमें यहाँ पर बीटीसी में डंप देखने को मिला लास्ट वीक में, और अच्छा खासा। अगर आप इसी तरह, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बीटीसी ने जब भी अपने इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो ऑलमोस्ट तकरीबन 33% की यहाँ पर करेक्शन की है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये देखो 33%, और यहाँ पर अभी तक जो करेक्शन हुई है ऑलमोस्ट तकरीबन वो हुई है 27% के पास। अगर हम इसी तरह सेम लेके चलते हैं 33%, तो फिर बीटीसी मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। जिस तरह भी ये पीछे डाटा चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो बीटीसी का जो लेवल बनता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन $82,000 बनता है, और एक स्ट्रॉन्ग वाली जो होती है ना सपोर्ट, वो है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए इसको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो $92,000 का और 88,000 से $90,000 का जो जोन है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी के टाइम में, जो कि इसको नीचे नहीं आने देगा। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। अगर इसकी इस वीक की कैंडल दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज होगी, जैसा कि आप देख रहे हो पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, नीचे आई थी। ये देख रहे हो लास्ट टाइम जब सितंबर में 2024 में बीटीसी ने अपना यहाँ पर लो लगाया था, उस वक़्त भी यही सब लोग कह रहे थे कि 50 की मूविंग एवरेज जो है ये ब्रेक होगी, अब बस अब बीटीसी यहाँ से नीचे गिरने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला। क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक कर चुकी हुई थी। उस वक़्त 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पर थी। ये क्योंकि अब ऊपर जा चुका है ना चार्ट, इस वजह से ये 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको बता रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर थी, और उस वक़्त भी लोगों ने शोर मचा दिया था, लो जी गया बीटीसी। अब फिर से दोबारा $30,000 पे आ रहा है। $38,000 तो कन्फर्म बता रहे थे। क्यों? उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट एक बड़ा-सा फेयर वैल्यू गैप भी था, और इतने बड़े गैप बीटीसी फिल अप क्यों ना करे? इतना बड़ा एक भी इसका फेयर वैल्यू गैप था। सब लोग यही कह रहे थे कि यार ये 40-44 पे तो आराम से आएगा। तो यहाँ पर ये गैप फिल अप करने के लिए बीटीसी ने नीचे विक मारी, साथ ही ऊपर आ गया। लेकिन फिर दोबारा जब नीचे आ रहा था तो सबको कन्फर्म हो गया, ले जी बीटीसी नीचे आ रहा है। तो ऐसा हुआ नहीं था। ऐसे हुआ नहीं था। इससे पहले भी यह देख लो, बीटीसी ने, हालाँकि सब लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे थे $67,000 पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो $75,000 पे चला गया था। अभी भी लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर $82,000 पे आ सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम अगर बीटीसी यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी करता है तो 87,000 से नीचे मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखो तो ये अभी तक फिल अप नहीं हुआ। इस चार्ट पे देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है। ये देख रहे हो, ये बिग यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, बड़ा फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, जो कि अभी तक इसने फिल अप नहीं किया, और इसके नीचे जो एक सीएमई गैप है वो भी अभी तक फिल अप नहीं हुआ। ठीक है? तो वो तो फिल अप करना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा
स्ट्रक्चर की बेस पे बात करूँ तो बीटीसी का ये हाई है, फिर यहाँ पर इसने अपना एक लो लगाया, फिर उसके बाद ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये लो हाई लगाया और यहाँ पर इसने लो लो लगा दिए। अब यहाँ पर इसको चाहिए अगर इसने न्यू लो लगाना है तो क्या करना होगा? इसको यहाँ पर अपना एक हाई बनाना होगा। अब अगर हम यहाँ पर डेटे के मुताबिक देखते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर फिबोनाची टूल की मदद से हम देखते हैं, क्या ये फिबोनाची टूल के मुताबिक ये प्ले हुआ है? यहाँ पर आप देखो प्रॉपर यहाँ पर प्ले हुआ है। यहाँ पर ये हाई है, ये लो है, उस हिसाब से ये देखो प्रॉपर इस ज़ोन से होके नीचे आया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, इस लो से आप ले लो, चलो यही लो ले लो, कंसीडर कर लो। ये देखो, प्रॉपर इस ज़ोन में आया है फिबोनाची के, उसके बाद बीटीसी नीचे गिरा है। अच्छा, उसके बाद भी इसी हाई से हम इसी लो को मार करते हैं तो देखते हैं क्या दूसरी बार भी ऐसा हुआ था? ये देखो, सेम उसी ज़ोन के पास आया, उसके बाद देखो नीचे गिरा। तो अगर हम इसी तरह ये लेके चलते हैं कि फिबोनाची टूल की मदद से बीटीसी इसी तरह अपना लोअर हाई बनाने आएगा, तो फिर हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी यहाँ से जहाँ से अभी पंप हो रहा है ना, लेकिन इसके लिए लेवल ब्रेक करने ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो बीटीसी दोबारा से आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 1 लाख, 1 लाख 1,000 डॉलर के ज़ोन में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बीटीसी को इस लेवल को ब्रेक करना होगा, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है बीटीसी के लिए, जो कि हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट तकरीबन $96,000 का। बीटीसी अगर $96,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर माइंड में रखो 1 लाख 1,000 डॉलर बीटीसी आएगा ही आएगा, ठीक है? क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी भी है, यहाँ पर आप देख लो ये सारी लिक्विडिटी है, जो कि बीटीसी ले सकता है। 1 वीक पे तो ज़्यादा क्लियर हो रही है, नीचे की तरफ भी है, ये नहीं इग्नोर ना किया करो चीज़ों को, नीचे की तरफ भी है, लेकिन नीचे आने के लिए वो लेवल मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेवल है, लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी है, उसको ले सकते हैं क्योंकि लिक्विडेशन चार्ट पे जाके देखोगे ना आपको लिक्विडेशन हीट मैप सॉरी मैप के ऊपर जाके देखोगे, वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि इस टाइम ज़्यादा पोज़ीशंस किनकी ओपन शॉर्ट की पोज़ीशंस ओपन है। ये देखो बेतहाशा शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन है $8 बिलियन और वैसे भी मार्केट में पोज़ीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। आपको पता है पिछले वीक में 15-16 बिलियन डॉलर की थी। अब देखो मार्केट में इतना फ़ियर वाला माहौल बन चुका है, लोगों ने अपनी पोज़ीशंस ही क्लोज़ कर दी हैं डर के मारे। ठीक है? तो ये देखो ना ऊपर की तरफ ये सारी लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी बीटीसी यहाँ पर टारगेट कर सकता है और ये नीचे है $92,000 ये सारी जो कि फेयर वैल्यू गैप और साथ में सीएमई गैप की लिक्विडिटी है। अच्छा अब ये देखो अगर बीटीसी के ऊपर जाना है जैसे ये $95,000 के बाद ये $96,600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ये सारी लिक्विडिटी लेगा। अगर बीटीसी नीचे आना चाह रहा है ये लिक्विडिटी लेने के लिए तो इसको आना होगा पहले ऑलमोस्ट तकरीबन ये 94,000 अभी कहाँ पर है 95,000 है 94,000 ऑलमोस्ट तकरीबन $500 के लेवल को ब्रेक करना होगा फिर ये लिक्विडिटी लेगा और फिर उसके बाद बीटीसी को $93,600 के लेवल को ब्रेक करना होगा फिर ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है मतलब 2 लेवल डाउन साइड पे भी ब्रेक करने होंगे तब ये लिक्विडिटी ले सकता है ठीक है तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा जो कि बीटीसी ने अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर बनाया हुआ है और ये अभी प्ले हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये प्ले हो रहा है और इसी हिसाब से देखा जाए तो बीटीसी को तो ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए और इस हिसाब से तो बीटीसी का नेक्स्ट फिर टारगेट जो यहाँ पर बनता है, वो अगर हम फिबोनाची टूल से देखें तो $1,01,000 बनता है और अगर हम इस हिसाब से देखें आरएसआई के मुताबिक तो आरएसआई के मुताबिक बीटीसी का जो टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही बन रहा है, तकरीबन 1,01,000 से $2,000 देख रहे हो यहाँ पर भी सेम बन रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं ना ये जो भी स्ट्रक्चर बन रहा था ये देखो, इस हिसाब से अगर हम देखें, तो बीटीसी का यहाँ पर इस लेवल तक 1 लाख से $1,02,000 बनता है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा और ब्रेक करके टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा $1,08,000 से ऊपर, तब तक स्ट्रक्चर इसका बेरिश ही है। इंटरनली अगर आप देखा जाए ना, मैंने एक्सटर्नल अभी चेक नहीं किया, बाकी यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब तक $1,07,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? बाकी मार्केट में तो बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना बहुत कुछ है। आपको भी पता है मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी-अपनी यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये वाला जो है ये बंदा जो हाईएस्ट आईक्यू रखता है, उसका कहना है कि बिटकॉइन जो है $2,20,000 पे जाएगा नेक्स्ट 45 डेज़ में। नेक्स्ट 45 डेज़ में, ठीक है? तो ऐसा होता है कि नहीं होता ये तो मार्केट के आने वाले जो इवेंट्स हैं और जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं और जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ओके सो इथेरियम की बात कर लेते हैं इथेरियम अभी $3,190 पे आ चुका है $3,000 से पंप हुआ है तो इथेरियम के ऊपर जाने की चांसेस हैं अगर बीटीसी ऊपर जाता है तो इथेरियम भी $3,500 पे वापस आ सकता है
$3250 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है 4 घंटे की कैंडल, तो फिर चांसेस है बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा। बीटीसी की डोमिनेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं, तो बीटीसी की डोमिनेंस कल थोड़ा-सा हमें फिर से पंप करती हुई नज़र आई, लेकिन फिर से नीचे आ गई। अब ये नीचे आ रही है, आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे की तरफ गिरेगी। वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखो तो बीटीसी की डोमिनेंस आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आर्ट्स कन में आहिस्ता-आहिस्ता पोज़ीशंस बन रही हैं। क्योंकि देखो अदर्स की डोमिनेंस भी देखो, तो अदर्स की डोमिनेंस भी यहाँ पर पंप हुई है, डंप नहीं हुई, ये पंप ही हुई है 4 नवंबर के बाद। ये छोटी-मोटी बीच में करेक्शन हुई है, लेकिन अदर्स की डोमिनेंस यहाँ से पंप ही हुई है। वीकली चार्ट पे देखा जाए तो अदर्स की डोमिनेंस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव होने के लिए रेडी है। आई होप सो अदर्स की डोमिनेंस भी यहाँ से पंप करेगी, और इसी के साथ-साथ अगर आप यहाँ पर देखते हो अदर्स और बीटीसी का चार्ट भी देखो, यहाँ पर भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर आप ये चीज़ को समझो कि इस टाइम पैसा आर्ट्स कॉइन में आ रहा है। ये चार्ट हमें बता रहा है कि आर्ट्स कॉइन में पिछले 2 हफ्तों से आहिस्ता-आहिस्ता पोज़ीशंस बनाई जा रही हैं। ये देख रहे हो? ये 3 नवंबर, फिर उसके बाद ये 10 नवंबर। अब इस वीक में भी अगर ऐसा ही होता है, तो आने वाले वक़्त में ये लेवल ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ ना 0.148 का, फिर मज़ीद आपके आर्ट्स पर अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस हिसाब से तो मार्केट को अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहिए आने वाले दिनों में, ठीक है? बाकी रही बात आपके आर्ट्स कॉइन की, तो देखो आर्ट्स कॉइन मैंने भी होल्ड किए हुए हैं, आपने भी किए हुए हैं। मार्केट में चाहे सेंटिमेंट्स जैसे भी हैं, मार्केट में चाहे इस टाइम जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी का किया हुआ सब्र आने वाले महीनों में आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देकर जा सकता है। ये वो टाइम है जिसमें आपको अपना सब्र करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग दिसंबर में भी फँसे हुए हैं, वो अपनी गलती की वजह से फँसे हैं, जिन्होंने अ, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में बाइंग की हुई है, वो तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनाकर जाएँगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने बाइंग की है, वो कम से कम अपनी रिकवरी तो करवा ही लेंगे, रिकवरी हो जाएगी, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह अच्छे-अच्छे जो आर्ट्स कन है, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, जिनकी बैक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके पीछे प्रॉपर टीम वर्क कर रही है, वो सारे कॉइन्स अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। बाकी आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है? बाकी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी रात की लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, अपना ख़्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।